हाय ऑल, माय नेम इज शरद साहू एंड वेलकम टू गेट यू। तो यार लास्ट वीडियो में हमने समझा था इंट डेटा टाइप के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फ्लोट और डबल डेटा टाइप के बारे में। तो वो नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट प्रेजेंट नहीं होता है वो डेटा आ जाते हैं इंट डेटा टाइप में, और वो नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट प्रेजेंट होता है वो आते हैं फ्लोट और डबल डेटा टाइप के अंडर में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं 10.5, ठीक है, तो 10.5 यहां पे एक डेसिमल प्रेजेंट है, ठीक है, यहां पे एक फ्रैक्शनल पार्ट प्रेजेंट है। तो इस तरह का डेटा जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट प्रेजेंट होता है वो होता है फ्लोट या फिर डबल टाइप का। ठीक है, अब डबल दो तरह का होता है, एक डबल और लॉन्ग डबल। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह के डेटा टाइप होते हैं इस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, एक होता है फ्लोट, एक होता है डबल और एक होता है लॉन्ग डबल। ठीक है, अब जब हम लोग फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, जब हम लोग फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं तो जो कंटेनर होता है, ठीक है, जो फ्लोट टाइप का कंटेनर होता है वो मेमोरी में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, जो फ्लोट टाइप का कंटेनर होता है वो मेमोरी में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। इसी तरह अगर हम लोग डबल टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो कंटेनर मेमोरी में 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। इसी तरह अगर हम लोग लॉन्ग डबल टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल, वो कंटेनर मेमोरी में 12 बाइट्स ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, अब ये जो साइज है 4 बाइट, 8 बाइट, 12 बाइट, ठीक है, ये साइज फिक्स नहीं होती है, ये साइज कंपाइलर टू कंपाइलर, मशीन टू मशीन ये साइज वेरी करती है। ठीक है, किसी में ये 4 बाइट होगा, किसी में ये 8 बाइट होगा, तो ये साइज फिक्स नहीं होता है, ये साइज मशीन टू मशीन, कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। ठीक है, अब बात आता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई डेटा है 10.5, ठीक है, तो मैं उसको फ्लोट वाले कंटेनर में स्टोर करूंगा या फिर डबल वाले कंटेनर में स्टोर करूंगा या फिर लॉन्ग डबल वाले कंटेनर में स्टोर करूंगा। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? तो इन तीनों में डिफरेंस होता है एक्यूरेसी का। ठीक है, ये फ्लोट, ठीक है, ये फ्लोट डेटा टाइप ये लेस एक्यूरेट होता है, ये उससे ज्यादा एक्यूरेट होता है, ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, अब ये एक्यूरेसी क्या होती है? लेट अस से मैंने यहां पे 10.5 लिखा, ठीक है, इसी के नीचे अगर मैं यहां पे लिखता हूं 10.567142, ठीक है, अब एक और डेटा मैं लिखता हूं 10.5671429387, ठीक है। अगर मैं ये तीन डेटा यहां पे लिखता हूं, ठीक है, तो यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट छोटा पार्ट है, ठीक है, यहां पे छोटा फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये जो डेटा है ये डेटा लेस एक्यूरेट है। ठीक है, अब यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट थोड़ा बड़ा है तो ये ज्यादा एक्यूरेट है, और यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट और भी बड़ा है, ठीक है, तो ये और भी ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट कम होता है, ठीक है, जब हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट छोटा होता है तो इस तरह के डेटा को हम लोग इन जनरल फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। ठीक है, जब हमारे पास और भी बड़ा डेटा होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग डबल में स्टोर करा देंगे, और जब हमारे पास और भी बड़ा डेटा होगा, ठीक है, जब हमारे पास और भी बड़ा डेटा होगा जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट और भी ज्यादा होगा तो इस तरह के डेटा को हम लोग लॉन्ग डबल में स्टोर करा देंगे। ठीक है, यानी कि इन तीनों डेटा टाइप्स में, ठीक है, इन तीनों डेटा टाइप्स में डिफरेंस होता है रेंज का। अब फ्लोट टाइप के वेरिएबल को बनाने के लिए यहां पे सिंपली हम लिख सकते हैं फ्लोट, और एक वेरिएबल का नाम हमें देना होगा। लेट अस से मैंने यहां पे वेरिएबल का नाम दे दिया f और फिर एक सेमी कॉलन। ठीक है, इसी तरह डबल टाइप का वेरिएबल डबल d और फिर एक सेमी कॉलन। ठीक है, इसी तरह लॉन्ग डबल के लिए लॉन्ग डबल LD और फिर एक सेमी कॉलन। ठीक है, तो इन तीन स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम लोग फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल टाइप के वेरिएबल्स को बनाते हैं।
अब यार पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है वो डेटा हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होगा वो हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। अब हमको पता है कि नंबर्स यानी कि जब हमारे पास इंटीजर्स होते हैं तो इंटीजर्स को कैसे हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने वीडियो नंबर 8 में समझा था। अब आज हम लोग समझेंगे कि जब हमारे पास कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग कैसे 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेट अस से मेरे पास एक नंबर है 10.5, ठीक है। तो वीडियो नंबर 8 में मैंने देखा था कि कैसे हम लोग 10 को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट होगा, अगर मेरे पास 10.5 होगा तो इसको हम लोग कैसे 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए भी हमें वही काम करना होगा, हमें बहुत सारी पोजीशंस को बनाना होगा, ठीक है। हमें बहुत सारी पोजीशंस को बनाना होगा। अब यहां पे मैंने 1 2 3 4 5 6 यहां पे मैंने 6 पोजीशन बना दी, ठीक है। अब यहां पे डेसिमल यूज हुआ है तो यहां पे मैं एक डेसिमल लगा देता हूं। लेट अस से मैंने यहां पे रैंडमली एक डेसिमल लगा दिया, ठीक है। अब डेसिमल के लेफ्ट में यहां पे 4 प्लेसेस हैं और डेसिमल के राइट में यहां पे 2 प्लेसेस हैं। मैं चाहूं तो यहां पे प्लेस को बढ़ा भी सकता हूं। मैं यहां पे एक प्लेस राइट में बढ़ा देता हूं और एक प्लेस लेफ्ट में बढ़ा देता हूं, ठीक है। मैंने यहां पे डेसिमल रैंडमली ऐसे ले लिया और डेसिमल के लेफ्ट में मैंने कुछ प्लेसेस ले लिए और डेसिमल के राइट में मैंने कुछ प्लेसेस को ले लिया, ठीक है। अब डेसिमल के लेफ्ट में जो प्लेस होता है वो होता है 2 टू द पावर 0 वाली पोजीशन, ठीक है। 2 टू द पावर 1, फिर उसके बगल वाला 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 और फिर 2 टू द पावर 4, ठीक है। ये पार्ट हमको पता है, ठीक है। अब डेसिमल के उस तरफ वाला, ठीक है, तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी यानी कि यहां पे हो जाएगा 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -2, 2 टू द पावर -3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पोजीशंस बनाते हैं और पोजीशंस के लिए हम लोग नंबर्स को डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 क्या होता है? 2 टू द पावर 0 होता है 1। ये हो जाएगा 2 4 8 और फिर ये 16, ठीक है। इसी तरह 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -1 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ये पोजीशन है 0.5 की, ठीक है। इसी तरह ये पोजीशन है 0.25 की, इसी तरह ये पोजीशन है 0.125 की, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पोजीशंस बनाते हैं और हर एक पोजीशन के लिए करस्पॉन्डिंग नंबर होता है, ठीक है। अब यहां पे फिर से हमें वही काम करना होगा, हमें 10.5 को रिप्रेजेंट करना है 0 और 1 के फॉर्म में। तो यहां पे हमें देखना होगा कि इनमें से कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनको अगर हम लोग सम करेंगे तो वो 10.5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब पहले हम लोग इंटीजर पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं, इंटीजर पार्ट यानी कि 10, ठीक है। अब 10 के लिए हम लोग डेसिमल के लेफ्ट में देखेंगे, ठीक है। तो डेसिमल के लेफ्ट में हमें किस किस नंबर की जरूरत है? 8 और 2, ठीक है। 8 और 2 इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत है। इसकी जरूरत नहीं है, यहां पे हम लोग 0 लिख देंगे। इसकी जरूरत है, यहां पे 1 लिख देंगे। इसकी जरूरत नहीं है, यहां पे 0 लिख देंगे और इसकी जरूरत है, यहां पे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब जब यहां तक मैं पहुंचा तो यहां तक आते आते सम जो है वो 10 के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहां पे मैं 0 लिख भी सकता हूं और नहीं भी लिख सकता हूं क्योंकि ये नंबर इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इंटीजर पार्ट तो हो गया, ठीक है। 10 को मैंने 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब 0.5 को 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब इनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर से जिनको अगर मैं सम करूंगा तो वो आ जाएगा 0.5 के बराबर। तो यहां पे 0.5 अवेलेबल है, मुझे सिर्फ बगल वाले नंबर की जरूरत है, ठीक है। और ये डेसिमल यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब फिर से वही बात है, ये सारे नंबर्स इंक्लूड नहीं हो रहे हैं तो इनको हम लोग 0 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10.5 को अगर हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में लिखेंगे तो 10.5 कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक फ्रैक्शनल नंबर को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यार अब समझते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में। हमने समझा इंट डेटा टाइप के बारे में, हमने समझा फ्लोट और डबल डेटा टाइप के बारे में। अब बात करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में। तो कोई भी एक डिजिट
कोई भी एक डिजिट, कोई भी एक अल्फाबेट और कोई भी एक स्पेशल सिंबल, ठीक है। अगर हम लोग उसको सिंगल कोट्स में रख देते हैं तो वो हो जाता है कैरेक्टर टाइप का डेटा, ठीक है। तो ऐसे डेटा जो भी हम लोग सिंगल कोट्स में रख देते हैं, कोई भी एक डिजिट, कोई भी एक अल्फाबेट और कोई भी एक स्पेशल सिंबल, अगर हम लोग उसको सिंगल कोट्स में रख देते हैं तो वो हो जाता है कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। अब कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को बनाने के लिए हमें सिंपली लिखना होगा कैर, लेटर से मैंने यहां पे फिर वेरिएबल का नाम दे दिया सी और फिर एक सेमी कॉलन, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल मेमोरी में इन जनरल 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। जब भी हम लोग कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, ये किसी ना किसी कंटेनर का नाम होगा, ठीक है। तो वो कंटेनर, ठीक है, वो कैरेक्टर टाइप का कंटेनर मेमोरी में 1 बाइट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अब ये भी साइज फिक्स नहीं होता है क्योंकि यहां पे भी साइज कंपाइलर टू कंपाइलर, मशीन टू मशीन वेरी करता है, ठीक है। तो यहां पे भी ये साइज फिक्स नहीं होता है। अब यहां पे 0 एक सिंगल कोट्स में है और लेटर से मैंने यहां पे एक 0 ऐसे ले लिया, ठीक है। तो आप लोगों को इन दोनों डेटा में कंफ्यूज नहीं होना है। ये 0 एक सिंगल कोट्स में प्रेजेंट है तो ये एक कैरेक्टर टाइप का डेटा है और ये एक इंटीजर टाइप का डेटा है, ठीक है। अब हमको पता है कि मेमोरी में जब भी हम लोग कोई डेटा स्टोर करते हैं तो वो डेटा हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। हमको पता है कि इंटीजर को कैसे हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमको पता है कि फ्लोट और डबल टाइप के डेटा को कैसे हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब कैरेक्टर टाइप के डेटा, अगर मेरे पास कोई एक कैरेक्टर टाइप का डेटा है, लेटर से मेरे पास ये डेटा है, ठीक है। मेरे पास एक ए है, एक अल्फाबेट ए है जो कि सिंगल कोट्स में है। अब जब भी हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें अगर हम लोग इस डेटा को स्टोर करेंगे तो ये डेटा मेमोरी में कैसे जाके स्टोर हो जाएगा। तो जब भी हम लोग कैरेक्टर टाइप के डेटा को मेमोरी में स्टोर करते हैं तो कैरेक्टर टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कैरेक्टर डेटा के ASCII वैल्यू के बारे में, ठीक है। क्योंकि कैरेक्टर डेटा की ASCII वैल्यू जाकर के मेमोरी में स्टोर होती है, ठीक है। जब भी हम लोग इस ए को मेमोरी में स्टोर करेंगे तो ये ए स्टोर नहीं होगा, इस ए की ASCII वैल्यू मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इस ए की ASCII वैल्यू मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाएगी। अब अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक टेबल, यहां पे बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए ASCII वैल्यू दिया हुआ है। अब जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हो, स्मॉल ए की ASCII वैल्यू 97 है, कैपिटल ए की ASCII वैल्यू 65 है। अब यहां पे मुझे स्मॉल ए को स्टोर करना है, ठीक है। यहां पे मैं एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना रहा हूं, लेटर से मैंने यहां पे कर दिया इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब इस सेंटेंस की हेल्प से मैं यहां पे एक वेरिएबल बना रहा हूं सी और उस कंटेनर में एक डेटा स्टोर होगा ए, ठीक है। अब ये ए स्टोर नहीं होगा मेमोरी में, इस ए की ASCII वैल्यू स्टोर होगी, यानी कि इस ए की ASCII वैल्यू क्या है, स्मॉल ए की ASCII वैल्यू होती है 97, ठीक है। तो मेमोरी में 97 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मेमोरी में ए स्टोर नहीं होगा, मेमोरी में 97 स्टोर होगा, लेकिन हमारे कंपाइलर को पता है कि ये एक कैरेक्टर टाइप का डेटा है। इसी तरह अगर हम लोग स्मॉल बी को स्टोर कराते हैं, ठीक है, तो स्मॉल बी के लिए ASCII वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल बी के लिए ASCII वैल्यू 98 हो जाएगी। कैपिटल ए के लिए ASCII वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल ए के लिए ASCII वैल्यू हो जाएगी 65, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई कैरेक्टर टाइप का डेटा मेमोरी में स्टोर कराते हैं तो वहां पे उस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाती है। अब ये कैरेक्टर भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है साइंड और एक होता है अनसाइंड, ठीक है। तो साइंड कैरेक्टर यूज होता है स्मॉल नंबर्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है, स्मॉल इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए। अब इंटीजर जब छोटा होता है तो हम लोग वहां पे शॉर्ट को यूज करते हैं, ये हमको पता है। लेकिन अगर हम लोगों को उससे भी छोटा अगर इंटीजर स्टोर कराना है मेमोरी में तो यहां पे हम लोग साइंड कैरेक्टर को यूज करते हैं, क्योंकि कैरेक्टर मेमोरी में 1 बाइट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है।